हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हकेवी महेंद्रगढ़ द्वारा महिलाओं में हो रहे सर्विकल कैंसर के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) का पता लगाने के लिए अल्ट्रासेंसिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर पर शोध किया जाएगा। इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय की जैव रसायन विज्ञान विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर नीलम को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF से 56.44 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने डॉक्टर नीलम को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि अवश्य ही यह शोध कार्य महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में मददगार होगा। उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से इस शोध कार्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कि यह शोध न केवल सर्विकल कैंसर से निपटने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य के नवाचारों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, जो किफायती और सुलभ समाधान में और विकास को प्रोत्साहित करेगा। डॉक्टर नीलम ने बताया कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF से 56.44 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि सर्विकल कैंसर का पता लगाने के लिए एक डिवाइस बनाया जाएगा, जिससे सर्विकल कैंसर का प्राथमिक स्टेज पर ही पता लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो टेस्ट होते हैं वो तकनीकी रूप से भी ज्यादा अच्छे नहीं होते। कई बार उनमें कैंसर का पता ही नहीं लग पाता, जिससे कैंसर लास्ट स्टेज में चला जाता है और मरीज की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, उनमें समय और पैसा दोनों अधिक लगता है, जिससे आम आदमी वहन नहीं कर पाता। ये डिवाइस बनने के बाद तकनीकी रूप से बहुत अच्छा होगा और दूसरा, इसका इलाज भी सस्ता होगा। डॉक्टर नीलम ने ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022 में लगभग 6,60,000 कैंसर के नए मामले सामने आए और 3,50,000 मृत्यु कैंसर के कारण हुई। उन्होंने ये भी बताया कि यह कैंसर स्किन टू स्किन, मदर टू चाइल्ड, वाइफ टू हस्बैंड में जा सकता है। कैंसर का काफी पानी के लिए जल्दी बायोसेंसर डिवाइस बना लिया जाएगा। डॉक्टर नीलम हमारी अभी यंग फैकल्टी मेंबर हैं। उनके पास सर्वाइकल के लिए PM मैं कहूँगा ANRF के जरिए उनको ये तो अवार्ड ही कहूँगा कि मिला है। लगभग 56 से 57 लाख की ग्रांट मिली है, जिसमें जो है सर्वाइकल कैंसर के बारे में उनको कैसे जल्दी से पता चले और उसके ऊपर वो रिसर्च करेंगी। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर काफ़ी हो रहा है लोगों को और महिलाओं को ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने महिला होने के नाते जो है इस कार्य के लिए आगे अपने मैं कहूँगा कि सोच को बढ़ाया है। तो मैं उनको बेस्ट विशेस देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो उनकी रिसर्च होगी वो कुछ सालों में आम जनता तक भी पहुँच पाएगी। सर, हम अभी सर्वाइकल कैंसर पर रिसर्च करने वाले हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। और अभी मुझे ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्राइम मिनिस्टर अर्ली रिसर्च कैरियर ग्रांट के तहत मुझे 56.44 लाख का एक अनुदान प्राप्त हुआ है। और इस अनुदान के तहत हम सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक बहुत ही घातक और गंभीर बीमारी है जो कि महिलाओं में होती है, तो उसके ऊपर हम एक डिवाइस बनाएंगे जो कि एक अर्ली स्टेज पर ही उसका हम डायग्नोस कर पाएंगे। तो कितना क्या फ़ायदा हो जाएगा? सर, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे कि हमारी जो कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं, जो यूजुअली हम आजकल टेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही एक तो कॉस्टली हैं, जो कि आम आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, उसकी डायग्नोसिस जांच नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि जो उन टेक्निक्स के थ्रू जो टेस्ट हम यूजुअली करते हैं, उसका खर्चा ज़्यादा आने के साथ साथ उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और उनकी एक्यूरेसी भी सही नहीं होती है। कई बार हमें शूडो रिजल्ट भी मिलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव। कई बार पर्सन को होता है HPV इन्फेक्शन, लेकिन रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि जी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो स्टेज है, जो कैंसर जो एक इनिशियल स्टेज में था, वो एक लेटर स्टेज में, आखिरी स्टेज में चली जाती है और वो फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कई बार इसका परिणाम ये होता है कि महिला को मृत्यु तक भी हो सकती है। 3 ways फॉर द इन्फेक्शन। पहला ये कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। मान लीजिए किसी पर्सन को ऑलरेडी ही उसको HPV से इन्फेक्टेड है
और उसने किसी दूसरे पर्सन को टच किया, तो उससे हो सकता है कि वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि ये एचपीवी वायरस है वो एक कॉन्टाजियस वायरस है। दूसरा ये कि कई बार ये होता है कि किसी पर्सन को कट लग रहा था और वो एक्सपोज था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रखा था, और थ्रू दैट वोंड दैट एचपीवी इज ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन। दूसरा ये कि वीमेन टू मीन्स मदर टू द चाइल्ड, मान लीजिए प्रेग्नेंट वीमेन है, वो ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द एचपीवी इन्फेक्शन, सो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ there is chances for the infection of HPV or you can the cervical cancer of the newborn baby। तीसरा ये है कि थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटी, कई बार वी गो फॉर द अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। सो WHO के आंकड़ों के तहत 2022 में लगभग 6,60,000 नए केसेस आए और उनमें से 3,50,000 महिलाओं की मृत्यु दर्ज की गई। तो सर अभी ना मेरे को ये भारत सरकार DST के तहत एक बड़ा अनुदान प्राप्त हुआ है और मैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर टंकेश्वर कुमार का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और इस घातक बीमारी को खोजने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा साहस और एक सहायता प्रदान की, जो कि आने वाले समय में महिलाओं के इलाज के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी।